क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र प्री बोर्ड का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 323 BBS नागरिक शास्त्र के पेपर का पेपर कोड है। सेम यही पेपर सभी स्कूलों में पूछा गया है, तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी यही पेपर पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं था? जॉर्जिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो जॉर्जिया जो है बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं था, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के झंडे में कुल कितने सितारे हैं? तो यूरोपीय संघ के झंडे में कुल 12 सितारे हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है? तो जापान दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, ISI किस देश का खुफिया अभिकरण है? पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, श्रीलंका का। तो पाकिस्तान सही हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न, रजाकर का संबंध किस देशी रियासत से जोड़कर देखा जाता है? हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 7 नंबर है, योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम है? नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था है नीति आयोग। इसके बाद है 8 नंबर प्रश्न, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस दल की सरकार के द्वारा किया गया? कांग्रेस के सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल के या जनता पार्टी के? तो कांग्रेस ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है 9 नंबर, संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। तो संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे से 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया? 1990 में। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए? तो पहला है द्विध्रुवीय विश्व का उदय, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना। फिर 12 नंबर है, यूरोप में ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो फ्रांस हो जाएगा और हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। 30 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महासचिवों के नाम बताइए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 महासचिवों के नाम है एंटोनियो गुटेरस और कोफी अन्नान। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के रैनी गांव से शुरू हुआ और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे पर्यावरणविदों ने किया। इसके बाद 15 नंबर है, भारत के किन्हीं 2 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के नाम? तो भारत के अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध हैं। 16 नंबर है, ऐसी 2 रियासतों के नाम बताइए जिनका भारत में विलय सैन्य पद्धति से किया गया? तो यह है हैदराबाद और जूनागढ़। इसके बाद 17 नंबर है, भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए? तो भारत में नियोजन के 2 मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और आर्थिक समानता व सामाजिक न्याय प्राप्त करना। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मंडल आयोग की किन्हीं 2 सिफारिशों का उल्लेख कीजिए? मंडल आयोग की 2 प्रमुख सिफारिशें थी, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण
और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड स्थापित करना। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, भारत एवं चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए। भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित दो राज्य उत्तराखंड और सिक्किम, या फिर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किन्हीं दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम। तो उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, विश्व की साझी विरासत स्रोत का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाई जा सके। वहीं विश्व की साझी विरासत का अर्थ उन अमूल्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदाओं से है जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है, और इन्हें संरक्षित करना सभी का साझा दायित्व है, जैसे कि हिमालय, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल या विश्व धरोहर स्थल। इसके बाद 22 नंबर है, यूरोपीय संघ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो यूरोपीय संघ का मुख्य लक्ष्य यूरोप में शांति, समृद्धि और स्थिरता लाना है, जिसके लिए यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है, एकल बाजार स्थापित करता है, साझा मुद्रा यूरो प्रदान करता है, और स्वतंत्रता, सुरक्षा व न्याय के क्षेत्र में नागरिकों को एक समान मंच देता है। साथ ही सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए भेदभाव का मुकाबला करता है, और पर्यावरण संरक्षण व तकनीकी प्रगति की ओर प्रोत्साहित होता है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण है, विकासशील देशों के पक्ष में आर्थिक समानता, व्यापार की शर्तों में सुधार, विकासशील देशों को पूंजी और तकनीक का हस्तांतरण, संसाधनों पर संप्रभुता, और मौजूदा भेदभावपूर्ण आर्थिक संबंधों को समाप्त कर न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक प्रणाली की स्थापना करना, ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई पड़ सके और सभी को समान अवसर मिले। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद पहले भारत के सामने आने वाले किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। फिर 25 नंबर पूछा गया है, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। 27 नंबर पूछा गया है, सैन्य संगठन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। 28 नंबर है, एक सफल लोकतंत्र के लिए द्विदलीय व्यवस्था की आवश्यकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके बाद 29 नंबर है, भारत में स्वतंत्रता एवं अलगाववाद के विषय में क्षेत्रीय आंदोलनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फिर 30 नंबर है, आपातकाल के संवैधानिक एवं राजनीतिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 31 नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर अथवा करके दिया है, ठीक है। इसके बाद में 32 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा